नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 7 अगस्त 2020 है और 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? तो अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बात करें हिरोशिमा डे की, तो यह डे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ये हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया है उसकी सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। यह दिन परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। इसी दिन 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था, जिससे भीषण नरसंहार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर का निधन हो गया है। वह किस राज्य के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर। इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये हैं शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर। अब यह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे और इन्होंने जून 1985 से मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्हें 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोपों के चलते मजबूरी में सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो अभी यतीश यादव हैं। इन्होंने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य को दिखाया गया है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की, तो रॉ के संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ थे। इसकी स्थापना 1986 में 1968 में 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पहचानी गई इंटेलिजेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और रॉ के प्रमुख हैं वर्तमान में सामंत गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है? तो अभी छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इस योजना का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर किया है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया है, जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है और मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र सौंपा है। मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्य संभाला था। अब हाल ही में किसने जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है?
तो अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के एक विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब इसमें जल मौसम संबंधी जोखिमों की बेहतर समझ और प्रभावी सहयोगात्मक कार्रवाइयों के संबंध में मानवीय क्षमता बढ़ाने और सुधार करने पर काम किया जाएगा। वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। बात करें भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसकी स्थापना 1875 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितना और आगे बढ़ा दिया गया है? तो अभी सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी। अब इनके कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी है। और अजय त्यागी 1984 बैच के IAS के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन्हें मार्च 2017 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले इनके कार्यकाल को मार्च में अगस्त तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। बात करें यहाँ पर अगर सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चेयरपर्सन हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज सिन्हा को कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मनोज सिन्हा। अब इनकी नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर हुई है, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यह घोषणा की गई। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हुई। सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा सिन्हा रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। और हाल ही में HDFC के बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी शशिधर जगदीशन ये बने हैं HDFC बैंक के नए CEO। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये हैं शशिधर जगदीशन। अब ये पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे और अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पुरी सेवानिवृत्त होंगे। और सितंबर 1984 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO थे और वह भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित होने वाली पुस्तक विशेष कोड टू विन किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी निरुपमा यादव ने लिखी है यह पुस्तक विशेष कोड टू विन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है और पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। और यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है और प्रेरणादायक कहानी भी है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर की वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।